बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। चैनल का मकसद आपको पता है, आपको इस्लामी तालीमात देना और जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं उन्हें कवर करना। इसी लिहाज से मैंने आपको सूरह अनफाल शुरू करवाई थी। पहले हमने सूरह अनफाल का तारुफ देखा था और कुछ आयत देखी थी। आयत नंबर 14 तक हम कर चुके थे। आज हम आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 17 तक देखेंगे। तो आइए हम सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जब लक़ीतुम मुकाबला हो तुम्हारा अल्लज़ीना कफ़रू काफिर लोगों से ज़हफ़न लश्करकशी की सूरत में, फला पस ना तुवल्लूहुम फेरो उनसे अदबार अपनी पीठ। तर्जुमा: ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मैदान जंग में कुफार से मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने आदाब जहाद सिखाए हैं। सूरह अनफाल ग़ज़वा बदर के मौके पे नाज़िल हुई थी। ग़ज़वा बदर से पहले मुसलमानों ने कोई जहाद नहीं किया था, उनका कभी दुश्मन से मुकाबला नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जंग के आदाब और जहाद के तौर तरीक़े नहीं पता थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को जहाद के आदाब बता रहा है। और सबसे पहला अदब जो है जहाद का वो यही है कि मुसलमान किसी भी सूरत में मैदान जंग से पीठ ना फेरें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि अगर दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा भी हो, जैसे कि ग़ज़वा बदर में थी कि कुफार की तादाद 1000 के करीब थी और मुसलमान 313 थे, यानी कि 3 गुना दुश्मन बड़ा था। तो अगर ऐसा भी हो तब भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनसे पीठ ना फेरना, क्योंकि एक मुसलमान सिपाही की शान के खिलाफ है कि वो मैदान जंग से पीठ फेर कर भागे। आयत नंबर 16। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरुहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। अल्फाज मानी: वमन, और जो, युवल्लिहिम फेरे, यौमइज़िन उस दिन, दुबुरुहु अपनी कमर, इल्ला सिवाय, मुतहर्रिफन लिक़ितालिन किसी जंगी चाल के तौर पे, औ या मुतहय्यज़न इला फ़ियतिन किसी जमात से जा मिलने के लिए, फ़क़द बस बेशक, बाआ मुब्तला होगा, बिग़ज़बिन ग़ज़ब में, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व मअवाहु और है उसका ठिकाना, जहन्नमा जहन्नुम, व बि'सल मसीर और ये बहुत बुरी जगह है। तर्जुमा: और जो शख्स मैदान जंग में उस दिन लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को मार दे या फिर अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। इस आयत में भी अल्लाह ताला आदाब जहाद बता रहे हैं और अल्लाह ताला ने यहाँ ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबला करते हुए कोई जंगी चाल चलता है और उस सूरत में मैदान जंग से पीछे हटता है या अपने किसी ग्रुप से जा मिलने के लिए मैदान जंग से पीछे हटता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो मैदान जंग से बाहर आता है तो उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स मौत के खौफ से, दुश्मन के खौफ से मैदान जंग से बाहर भागता है और दुश्मन को पीठ दिखाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका ठिकाना दोज़ख है, जो कि। आयत 17। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसनन इन्नल्लाह समीउन अलीम। फलम, हरगिज़ नहीं, क़तलहुम कत्ल किया उनको तुमने, वलाकिन्नल्लाह और क्या अल्लाह ने, क़तलहुम उन्हें क़त्ल, वमा और जब, रमैता कंकरियाँ फेंकी, इस जब रमैता कंकरियाँ फेंकी, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ने, रमा कंकरियाँ फेंकी, वलियुब्लियल मुमिनीना और मोमिनीन को आज़मा लिया, मिन्हु उससे, बलान हसनन अच्छे तरीके से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। तर्जुमा: तुम लोगों ने कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको अल्लाह ताला ने कत्ल किया।
اور اے محمد جو کنکریاں پھینکیں وہ تم نے نہیں پھینکیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں، اور اس سے غرض یہ تھی کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اچھی طرح آزمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں تہتے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تم نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس میں اللہ کی مدد شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کافروں کو قتل کیا یا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھایا اور فرمایا کہ وہ جو کنکریاں تم نے پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے مٹھی میں کچھ کنکر لے کے کفار کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا تو کفار کے لشکر میں کی طرف آندھی اور طوفان کا سا ماحول بن گیا تھا، وہ کنکریاں ان کی آنکھوں میں چلی گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بدحواس ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کنکریاں جنہوں نے کفار کو شکست سے دوچار کیا آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں، اور اس کے ذریعے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو اچھی طریقے سے آزما لے، یعنی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔